इतिहास ने 2 युद्ध बताए, पर तीसरा, जिसे देवताओं ने खुद मिटा दिया, और आज मैं उसका सच खोलने वाला हूँ। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके निशान आज भी धरती नहीं छुपा पाती। पर इतिहास क्यों छुपा गया? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण शांत थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक सवाल चल रहा था। ये युद्ध इतना भयंकर क्यों हुआ? और क्यों ऐसा लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने इसे करवाया? युधिष्ठिर यह बात व्यास जी के पास लेकर गए। व्यास जी मुस्कुराए, पर वह मुस्कान रहस्यमय थी और बोले, कुरुक्षेत्र में 2 नहीं 3 युद्ध हुए। युधिष्ठिर चौंक गए। व्यास जी ने बताया, वो इतिहास से जानबूझकर मिटा दिया गया था। पहला युद्ध कौरव और पांडव, सब जानते हैं। दूसरा युद्ध देवताओं का युद्ध, यह भी ग्रंथों में है। तीसरा युद्ध अदृश्य असुरों और पृथ्वी के बीच होने वाला युद्ध, जिसमें किसी मनुष्य ने हिस्सा ही नहीं लिया। ये पूरा युद्ध रात में मनुष्य नेत्रों से अदृश्य होकर लड़ा गया, और इस युद्ध के कारण ही असल में कुरुक्षेत्र की धरती लाल हुई थी। सिर्फ मनुष्य के रक्त से नहीं, असुरों के रक्त से भी। कृष्ण ने योग से देखा था कि असुरों ने मनुष्यों के मन में द्वेष और लालच का बीज बो दिया है। अगर यह बीज नष्ट नहीं होता तो आने वाला कल अंधकार युग बन जाता। इसलिए कृष्ण ने कहा, मनुष्य युद्ध तो बहाना है, असली युद्ध तो उन अदृश्य शक्तियों से है जो धर्म को खत्म करना चाहती है। रात के अंधेरे में जब अर्जुन सोते थे, भीम थक कर पड़े होते थे, एक योद्धा जागता था। वो था अश्वत्थामा। लोग सोचते हैं कि अश्वत्थामा धर्म के विरुद्ध था, लेकिन व्यास जी ने बताया, अश्वत्थामा जन्म से ही असुरों का विनाश करने के लिए बना था। युद्ध की हर रात वो अकेले कुरुक्षेत्र के बाहर असुर सेना से लड़ता रहा, और किसी को खबर तक नहीं हुई। अगर लोग जान जाते कि असुर आज भी सक्रिय है, तो दुनिया डर से भर जाती। इसलिए कृष्ण ने आदेश दिया, तीसरे युद्ध का पूरा विवरण ग्रंथों से हटा देना चाहिए। व्यास जी ने कहा, असुर अभी मरे नहीं हैं, वे बस कमजोर हुए हैं, और हर 5000 वर्ष बाद वे फिर उठते हैं, और जो योद्धा उन्हें रोकने वाला है, वो इस युग में फिर जन्म लेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि तीसरे युद्ध के क्या प्रमाण है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करो, ताकि कल आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए।